नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है जमीनी नेताओं की अनदेखी और दिल्ली से पैराशूट नेताओं को थोपना। केरल में हालिया विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें यूडीएफ ने एक शानदार बहुमत हासिल किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस जीत के बाद न तो दिल्ली में कोई जश्न है और न ही केरल में शपथ ग्रहण की कोई तैयारी। इसके उलट 10 जनपद से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बैठकों का विवादों का दौर जारी है। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति है कि जहां चुनाव हारती है वहां तो समस्या है ही, वहां तो विरोध के स्वर फूट ही पड़ते हैं, लेकिन जहां चुनाव जीतती है वहां भी परेशानियां खड़ी हो जाती है। यही केरल में हो रहा है। केरल में चुनाव जीती, पूर्ण बहुमत लाई, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। नेता कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा चल रहा है, पोस्टर वार चल रहा है, कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं जलाए जा रहे हैं और इनमें फैसला नहीं हो पा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाया गया है और राहुल गांधी अब और 2-3 दिन का समय मांग रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। 4 मई को नतीजे आ चुके हैं, 12 मई हो चुकी है, लेकिन एक नाम की घोषणा इनसे नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि चुनाव स्थानीय नेताओं के दम पर और उनके नेतृत्व पर लड़ा जाता है, लेकिन जब सत्ता की मलाई या पद की बात आती है तो दिल्ली में बैठे नेता अचानक एक पायलट कैंडिडेट या पायलट सीएम को उतार देते हैं। केरल में भी यही हो रहा है। 63 कांग्रेस विधायकों में से लगभग 35 विधायक वर्तमान में गायब है, कहीं छुप गए हैं। वे इस डर से छिपे हुए हैं कि यदि वे किसी एक गुट का समर्थन करते हैं तो दूसरा गुट और दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उनसे नाराज हो जाएगा। यह भ्रम की स्थिति विधायकों और सांसदों के लिए सिरदर्द बन गई है। वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे उस स्थानीय नेता की सुने जिसने 5 साल तक जमीन पर संघर्ष किया, या उस निर्देशों को माने जो दिल्ली से बिना किसी जमीनी हकीकत को जान के भेज रहे हैं। यदि हम पिछले 5 चुनाव परिणामों की तुलना करें तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में लंबी प्रतीक्षा के बाद अपनी सीटें बढ़ाई और असम में फिर से सत्ता हासिल की। वहां जीत का जश्न मनाया गया, सीएम भी वहां चुन लिया गया है। वहीं तमिलनाडु में राहुल गांधी विजय के साथ साझा मंच तो कर रहे हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि केरल जहां कांग्रेस ने अपने दम पर बड़ी जीत हासिल की, वहां राहुल गांधी सामने आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां सन्नाटा क्यों है? इसका मुख्य कारण है गांधी नेहरू परिवार के भीतर का आंतरिक विवाद और आला कमान के अधिकार क्षेत्र की लड़ाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच इस बात को लेकर खींचातान है कि राज्य के निर्णय कौन लेगा और किसकी बात अंतिम मानी जाएगी। कौन होगा सीएम? केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन होंगे या रमेश चंचल्ला? इन सब नामों में से एक को नहीं चुन पा रहे क्योंकि आला कमान की चाहत कुछ और है और संगठन की चाहत कुछ और, कार्यकर्ता कुछ और चाहते हैं, इसलिए मामला फंसा हुआ है। आला कमान अपना बात थोपना चाहता है, लेकिन वहां पर नेता झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए परेशानी बढ़ गई है। और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इनकी बैठक हुई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, रमेश चंचल्ला, वीडी सतीशन भी थे और जो प्रभारी है केरल की दीपदास मुंशी वो भी थी और पर्यवेक्षक बनाए गए थे जो मुकुल वासनिक, अजय माकन, ये लोग भी मौजूद थे जिन्हें फैसला लेना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब राहुल गांधी ने वहीं पर ही बात करने की कोशिश की। एक तरह से इन लोगों के साथ में भी बात की, अलग भी बात को समझाया गया, मिन्नत भी की गई, वीडी सतीशन को मनाने की कोशिश की गई कि केसी वेणुगोपाल को इस बार मौका दे दो, वेणुगोपाल को बन जाने दो। उनको प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन वीडी सतीशन मानने वाले नहीं है। अगर केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी नहीं चाहते तो केसी वेणुगोपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे यहाँ पर अड़ जाते तो कुछ बड़ी चीजें हो जाएगी, क्योंकि वे राहुल गांधी के करीबी है। कितना अड़ सकते हैं? उनके नाम प्रपोज करने वाले विधायक हैं जरूर, लेकिन वीडी सतीशन का नाम भी प्रपोज किया गया है और साथ में कार्यकर्ताओं से लेकर इनके जो संगठन सहयोगी है, केरल कांग्रेस कमेटी है जो केरल की पार्टी है, केरल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी, वो भी वीडी सतीशन को ही चाहते हैं। तो यहाँ दरअसल बात चल रही है कि वीडी सतीशन को बनाने की, या 2.5 साल का फॉर्मूला की बात चल रही है कि पहले वेणुगोपाल को बन जाने दो, फिर 2.5 साल वीडी सतीशन। लेकिन वीडी सतीशन तो जानते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला कभी कांग्रेस में कामयाब होता ही नहीं। राहुल गांधी तो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, मिलते ही नहीं। वो कर्नाटक भी देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ भी देख चुके हैं, राजस्थान भी देख चुके हैं, तो वीडी सतीशन मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर बनाते हो तो ठीक है, वरना मैं कोई और भी पद नहीं लूंगा, यानी कि मंत्री भी नहीं बनूंगा। तो अब बनाने की कोशिश चल रही है।
उधर से रमेश चेन्नैला का नाम भी है, वे भी वरिष्ठ नेता है, संगठन में उनके समर्थक भी हैं, तो यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन मेन मामला है केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन का। अगर वीडी सतीशन मान जाते हैं तो रमेश चेन्नैला को ऐसे ही साइड कर दिया जाएगा और केसी वेणुगोपाल को सीएम बना देंगे। अब वीडी सतीशन के सामने यही विकल्प है कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला है उस पर मान जाए या कोई मंत्री पद दे दे, क्योंकि कांग्रेस का केंद्र में तो कुछ है नहीं कि वहाँ सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे। केरल की ही राजनीति करनी है तो केरल में ही रहेंगे। अब फिलहाल जद्दोजहद चालू है, जो मीटिंग हुई है उनमें ऑफर दिए जा रहे हैं। अब वीडी सतीशन को फिर से विचार करना है और केसी वेणुगोपाल को भी कुछ विचार करना है कि राहुल गांधी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनने से अच्छा है कि वे खुद पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि यह बिसात तो केसी वेणुगोपाल ने 2019 में ही बिछा दिया था उन्होंने सीएम बनने का, ताकि जो संगठन है, आप भले ही राहुल गांधी के करीबी हैं लेकिन आप किसी एक राज्य में आप कुछ भी नहीं है। सिद्धारामैया आज एक मुख्यमंत्री है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य के प्रमुख हैं, तो वहाँ का संगठन, वहाँ की सरकार उनके हाथ में है और उनकी चर्चा भी होती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल भले ही राहुल गांधी पर उनकी पूरी तरह से उनका कब्जा हो, राहुल गांधी उनकी ही सुनते हैं और सबको यही लिखते हैं कि टॉक टू केसी। लेकिन आप जो भी काम करते हैं पर्दे के पीछे करते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं। तो वो भी चाहते हैं कि प्रमुखता से आगे आए, इसलिए 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। पहले वे राजस्थान से राज्यसभा से आते थे, लेकिन अब उन्होंने इधर चुनाव लड़ा और अल्पुजा सीट से, और वहाँ इस बार भी दोबारा चुनाव लड़ा था तो वहाँ से जीते हैं। तो अपने आप को जननेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि दोनों को क्या दिक्कत होगी। केसी वेणुगोपाल को अगर रखते हैं, क्योंकि कई विधायक उनके भी समर्थन में है, तो क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने अपनी पसंद के उम्मीदवार वहां पर उतारे थे केरल में, ताकि कल को विधायक दल का नेता चुनने का मौका आए तो वे उनका समर्थन करें। अब केसी वेणुगोपाल को अगर नहीं रखा जाता है तो, और वहां पर विधायक वो तो वेणुगोपाल के ही इशारे पर बोलेंगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो वे साथ बैठ जाएंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल का एक सपना टूट जाएगा। वो बड़े दिनों से सपना देख रहे थे सिर्फ मैं केरल का सीएम बनूं, और राहुल गांधी अपने इतने करीब नेता को भी मनचाही चीज नहीं दिलवा पाएंगे, तो फिर आप किस बात के संगठन के प्रमुख, किस बात के आला कमान हैं। ये भी तो एक बात मन में तो होती है कि मैं वैसे आला कमान हूं लेकिन मैं अपनी पसंद का नेता नहीं बनवा पा रहा हूं, नहीं सीएम चुन पा रहा हूं। तो ये परेशानी राहुल गांधी संगठन में खड़ी हो सकती है कि राहुल गांधी झुक गए, राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल को नहीं बना पाए और रमेश चेन्नैला या कहे कि वीडी सतीशन जैसे नेताओं ने झुका दिया। तो ये बात हो सकती है राहुल गांधी के लिए, नाक का सवाल है राहुल गांधी के लिए। और संगठन में भी थोड़ा बहुत नाराजगी जो उनके पसंद के विधायक है, क्योंकि उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ इसलिए दिया क्योंकि कल को केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनके उन्हें फायदा पहुंचा सकते थे। वो मंत्री अभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन आगे चल के मंत्री भी बनेंगे। अब उसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी, जो मुख्यमंत्री होगा उसी के करीबी को तो उसमें जगह मिलेगी। सबको मंत्री पद चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मंडल में ज्यादा से ज्यादा हमारे गुट के लोग हो। अगर वीडी सतीशन बनते हैं मुख्यमंत्री तो वे भी ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ही मंत्री बनाएंगे, और जो भी दूसरी चीजें होती हैं कमेटियां वगैरह या सरकार में रहते हुए आपका कितना दखल हो सकता है सरकार के अंदर, तो उस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री किस गुट का है। तो उनको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अगर केसी वेणुगोपाल नहीं बनेंगे तो विद्रोह का स्वर पनपेगा। दूसरा, अगर वे बन जाते हैं तो वीडी सतीशन नहीं बनते हैं तो उससे संगठन में बड़ी फूट पड़ सकती है। वीडी सतीशन मानते हैं, किस तरह मानते हैं यह तो आगे देखना होगा। और अगर मान भी गए तो क्या हुआ, शांत रहेंगे क्या 2.5 साल का फार्मूला पर मानते हैं, और 2.5 साल बाद क्या होगा। और वीडी सतीशन के जो करीबी हैं, जो संगठन में लोग हैं, उनमें निराशा आ जाएगी, और ये निराशा, ये हताशा, ये गुस्सा जो है आगे चलकर निकलेगा लोकसभा चुनाव में। और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में केरल से बहुत उम्मीद है। केरल में 20 सीटें हैं और कांग्रेस को यहाँ से अच्छी खासी सीटें मिलती है। तो कांग्रेस को यहाँ चाहिए कि यहाँ पर हमारा संगठन मजबूत रहे ताकि लोकसभा चुनाव में भी फायदा हो सके। लेकिन अगर संगठन में विरोध होगा और फिर उसी तरह से बार्गेनिंग चलेगी, परेशानियां खड़ी होंगी, तो इसका नुकसान इन्हें लोकसभा में भी होगा। तो वीडी सतीशन जो है वह संगठन के स्तर पर इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये फंसे हुए हैं कि किसी तरह एक को चुप कराया जाए, एक को बनाया जाए, और फिर इसी तरह से कम 5 साल तो काट लें। लेकिन मामला इतना फंसा हुआ है कि
कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। इतनी बड़ी मीटिंग के बावजूद अलग अलग नेताओं से बात की है, उस पर भी नहीं हो पा रहा है। इधर केरल में हंगामा चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, उनके पोस्टर तक फाड़ दिए गए। हर कोई अपने अपने नेता का पोस्टर लिए घूम रहा है और दूसरे का पोस्टर फाड़ रहा है। पोस्टर वार चल रहा है। कोई वी.डी. सतीशन के समर्थन में पोस्टर लगा रहा है तो कोई वेणुगोपाल के समर्थन में पोस्टर लगा रहा है। आपस में झड़प चल रही है। यहाँ तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से झगड़ा करते थे, लेकिन अब आपस में ही झगड़ रहे हैं कि हमारी पसंद का मुख्यमंत्री बने, तो घोर गुटबाजी बढ़ रही है। और अब यहाँ से कहा जा रहा है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यही बात कर रहे हैं कि आपस में लड़कर संगठन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये पोस्टर वार बंद करे, लेकिन कार्यकर्ता नेता समर्थक जो है वो इस हिसाब से हमेशा नहीं चल सकते कि आपके संगठन बचाना है, संगठन के लिए करना है, क्योंकि संगठन के लिए कोई काम करता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब उसकी उम्मीद पर आप खरे उतरे। अब उन्हें तो बुरा लगेगा ही कि आपने चुनाव जीत के दिया और मुख्यमंत्री पसंद का नहीं बना, और मुख्यमंत्री न बनने का मतलब है कि उन लोगों के लिए जिस गुट का नहीं बनेगा वो गुट जो है इस सरकार में पिछड़ जाएगा। तो सबको अपने हित भी जुड़े हुए हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने हित सामने आते ही हैं, क्योंकि उससे पहले तो मेहनत ही कर रहे होते हैं। चुनाव जीतने के लिए तो कुछ मिलेगा ही हमें, तो इसलिए राहुल गांधी की या इनके नेताओं की अपील नहीं चल पा रही है। दरअसल राहुल गांधी की नीति है टारगेट राजनीति करने की। कांग्रेस के भीतर यह डर व्याप्त है कि राहुल गांधी जिसे एक बार निशाने पे ले लेते हैं उसे अपमानित करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुट ने सिंधिया को हाशिए पर ढकेला तो राहुल गांधी ने भी उनकी अनदेखी करनी शुरू कर दी। सिंधिया जो राहुल गांधी के बगल में बैठते थे, बड़े करीब होते थे, बहुत अच्छे दोस्त होते थे, उन्हें महाराष्ट्र और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर मुख्य धारा की राजनीति से दूर करना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। यही स्थिति केरल में भी देखी जा रही है। विधायकों को डर है कि यदि उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, का विरोध किया तो उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। 35 विधायकों का संपर्क से बाहर हो जाना इसी विस्फोट की पूर्व सूचना है। प्रियंका वाड्रा का हस्तक्षेप और परिवार के भीतर तनाव, इस बात केरल के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा भी मैदान में है। 10 जनपद के भीतर सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि प्रियंका को भी निर्णय लेने का मौका मिलना चाहिए। प्रियंका का तर्क है कि वे वायनाड से सांसद है और उन्होंने केरल के लिए काफी समय दिया है। वायनाड में संगठन के भीतर मर्डर और सुसाइड जैसे घटनाएं हुई, जिसके लिए स्थानीय कार्यकर्ता राहुल गांधी की नीतियों को जिम्मेदार मानते थे। प्रियंका वाड्रा चाहती है कि कम से कम केरल के मामले में उन्हें हस्तक्षेप करने दिया जाए। उन्होंने केरल के प्रोजेक्ट के लिए नितिन गडकरी और अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जो दिखाता है कि वे राज्य के मुद्दों पर कितने सक्रिय हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक अधिकार उन्हें और अन्य नेताओं को अखर रहा है। के.सी. वेणुगोपाल को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, विशेषकर मुस्लिम लीग में भारी आक्रोश है। मुस्लिम लीग के 22 विधायक हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे वेणुगोपाल को स्वीकार कतई नहीं करेंगे। वे वी.डी. सतीशन के नाम पर ही सहमत है। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि के.सी. वेणुगोपाल केवल राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले दरबारी नेता हैं। दिग्विजय सिंह जैसे पुराने नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि राज्य के प्रभारी और अध्यक्ष राहुल गांधी से ज्यादा वेणुगोपाल के साथ संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। संगठन में काम करने वाले नेताओं को लगता है कि मेहनत कोई भी करे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उसी को मिलेगी जो दिल्ली की परिक्रमा करेगा। भाजपा का बढ़ता प्रभाव, कांग्रेस की कमजोरी, केरल में भाजपा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यद्यपि उनकी सीटें कम है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत तो बढ़ाई है और वे भविष्य में यूडीएफ एलडीएफ टकराव के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की यह गुटबाजी भाजपा और अवसर प्रदान करती है। क्या केरल में कांग्रेस की टूट होगी? केरल में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। तो विधायक के समर्थन वाली यूडीएफ जीतने के बावजूद नेतृत्व का फैसला न हो पाना कांग्रेस की बड़ी विफलता है। राहुल गांधी की जीत, प्रियंका वाड्रा की नाराजगी और के.सी. वेणुगोपाल को थोपने की कोशिश केरल कांग्रेस को कई हिस्से में बांट सकती है। केरल कांग्रेस पहले ही कई गुटों में बनी हुई है। यदि इस बार विधायकों की इच्छा के विरुद्ध दिल्ली से कोई फैसला थोपा गया तो पार्टी के भीतर एक और बड़ा विद्रोह होना तय है। बहुमत होने के बाद भी मुख्यमंत्री का चयन न कर पाना यह साबित करता है कि कांग्रेस के लिए सत्ता से ज्यादा अपने को सेट करना प्राथमिकता बन गया है। यदि जल्द ही कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं हुआ तो केरल की यह जीत कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक विस्फोटक का कारण बन जाएगी। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।